करे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए मंडी बामुरा के अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की, मूल नय के तरच चंदा प्रभु भगवान की, मूट माटी रचयिता परम पूज्य आचार्य गुरु रवि महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। ये मूट माटी महाकाव्य जिसमें आचार्य श्री जी ने चारों अनुयोगों का यहाँ पर सांगोपांग वर्णन किया है और उन चारों अनुयोगों के माध्यम से आचार्य भगवान हमको वह सब कुछ देना चाहते हैं जो वर्तमान में एक पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा हमारे ऊपर हावी हो गई है, उसको हटाकर धीरे 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 आप लोगों को आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ाना चाहते हैं। इस मूट माटी महाकाव्य के बारे में, जिसे अपनी साधना की ऊर्जा के माध्यम से आचार्य भगवान ने रचित किया है, और यह महाकाव्य केवल मात्र शब्दों का ही मतलब जंजाल नहीं है। आप इसको ऐसा समझ लें कि इसमें बहुत लच्छेदार शब्द प्रयोग कर लिए तो बहुत बड़े कोई विद्वान होंगे लिखने वाले, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से हमारे भीतर में उस बात को वो मतलब देना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से वो शब्द शब्द में ही इतनी बात कह देते हैं कि वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाती है। वो बात हमें आगे बढ़ने के लिए मिल जाती है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है ना कि नदी कभी भी वापस न लौटती, तू क्यों लौटता, तू क्यों लौटता। नदी कभी भी वापस नहीं लौटती, तू क्यों लौटता। अब देखो ना, शब्दों का ऐसा यानी जो है ना वो है प्रयोग कि उसके माध्यम से अभी आएगा इसमें भी अपन को, तो इनके माध्यम से कि जब एक नदी कभी वापस लौटती है, नहीं लौटती, तो फिर तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया तो क्यों लौट रहा है, क्यों पीछे मुड़ के देख रहा है। नहीं देखते हैं आज इसी मूट माटी के माध्यम से आचार्य भगवान इन शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं। पेज नंबर 2, लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदिनी, प्रभाकर के कर छुअन से बचना चाहती है वह, अपनी पराग को सराग मुद्रा को पाठुरियों की ओट देती है। देखें अर्थ इसका। कुमुदिनी का मतलब जानते हो? हाँ, कमल जो होती है ना, कमलिनी जिसको बोलते हैं, तो कमल और कमलिनी ये दो होते हैं। तो यहाँ पर वही कुमुदनी है कि लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी। वह कुमुदनी जो है वह जब सूरज उठता है तो उस समय क्या करती है, वह उस घूंघट में डूबी हुई है, छिपी हुई है, अंदर में भीतर में जो उसकी पाखुड़ियाँ हैं उनके भीतर में बैठी है। वह प्रभाकर के कर छुअन, कर यानी हाथ होता है, प्रभाकर यानी सूर्य होता है। तो सूर्य के यहाँ पे कर क्या होती है?
रश्मियाँ। रश्मियाँ मतलब किरणें। तो जैसे ही सूर्य की किरणें उसको छूती है, उसको यानी आकर स्पर्श करती है, बचना चाहती है वह, उनसे बचना चाहती है कि ये आ गए। जैसे कोई बच्चे को उठाएं अपन, कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो वो देख रहा है कि हमें अभी तुरंत उठाएंगे, तो वो और ज़्यादा बचने की कोशिश करता है। अपनी पराग को, पराग यानी उसमें जो मतलब यानी जिसको कहेंगे रस, रस को पराग कहते हैं, फूलों के रस को पराग कहते हैं। अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पाखुरियों की ओट देती है। और कुमुलिनी उससे विकसित भी होती है। काय से? सूर्य के रश्मियों से, और उसमें वह पराग भी उसी से बनेगा, सराग मुद्रा को, क्योंकि उसमें राग है। किसमें? कमल और कमलिनी में राग है। आचार्य श्री जी ने एक बार प्रवचन किया था, जबलपुर के पास में एक गांव है जबेरा, जबेरा जबेरा, तो वहाँ पर प्रवचन किया कि उस दिन सूरज नहीं आया। सूरज नहीं आया तो बोले भक्त कैसा हो? बोले सूरज जैसा हो। भक्त कैसा हो? बोले सूरज जैसा, कमल जैसा हो। सूरज जैसा नहीं, कमल जैसा हो, कि सूरज आएगा तो हम खिलेंगे, सूरज नहीं आएगा हम नहीं खिलेंगे। सूरज निकलेगा तो हम खाएंगे, अन्यथा हम, बहुत सारे लोगों का नियम रहता है इन लोगों में कि सूरज के दर्शन करके ही वो, हाँ, गांधी जी की जो माँ थी तो उनका भी, तो ये तो सूरज के दर्शन करके ही हम भोजन करते हैं। ऐसा है नहीं, वो उसमें दिन भी में भी है। कल मकर संक्रांति थी ना, तो ऐसा सुनने में आता है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये वाली नहीं है। हमने तो बचपन से सुना कि मकर संक्रांति जो होती है, कर्क संक्रांति एक और आएगी भी गर्मियों में जो आती है, हाँ मई में, वो गर्मियों में आती है। तो उस संक्रांति में उसको सबसे पास में वह सूरज होता है, और उसमें चक्रवर्ती को दर्शन होता है, केवल मात्र और किसी को नहीं। उसकी आंखें इतनी तेज होती है, ऊपर चला जाएगा और वहां से साथ साथ जैसे आप दर्शन कर रहे हैं ना भगवान के यहाँ पर चैताल्य में, वैसे वो अकृत्रिम जिन बिंब की वंदना यहीं से कर लेता है। हाँ, सूरज में है वो अकृत्रिम चैताल्य। तो सराग मुद्रा को पाखुरियों की ओट देती है। पाखुरियों की ओट मतलब वह जो बीच में जो कुमुलनी है ना, जिसको, जिसके सहारे वो पाखुरियाँ होती है, वो पाखुरियाँ ऐसे खिल जाती है वो सूरज को देख के, और उसमें पराग आता है। सराग मुद्रा है। सराग मुद्रा कैसे है बोलो? अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो सराग है, आपको सराग तो है ही ना, हम भी सराग हैं। आप तो छोड़ो, हमें राग है कि आपको कुछ उपदेश हो जाए तो भैया कल्याण हो जाए इन लोगों का भी, और आपको राग है कुछ मिल जाए महाराज जी के मुखारविंद से, न जाने कब क्या बुलवा जाए। लो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। आंखें खोलकर ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अनहोनी सी, देखो आप लोग सब बोल रहे सही है। वह जो अभी चांद जो है, डूबता चांद मतलब ऐसा नहीं है कि संध्या काल, चांद कब डूबता है? हाँ, भोर होती है ना, तब चांद डूबने का टाइम होता है, वो सूरज का आना और चांद का जाना ये निश्चित था। अभी आप शाम के समय सूरज जाएगा तो चांद आएगा, वो चंद्रोदय बोलते हैं उसको, और चंद्रास्त होता है सुबह। तो सूर्योदय और चंद्रास्त एक ही बात है। तो यहाँ पर अध खुली कमलिनी, अभी वो पूरी खुली नहीं है, थोड़ी खुली है। वह डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? उठते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई भी प्रणाम
न ढलते चांद को करेंगे और न ढलते सूरज को करेंगे, क्योंकि ये भारतीय परंपरा नहीं, सबकी ही है। जो ऊंचा उठ रहा है भूखे को सब खिला, पेट भरे को सब पूछेंगे, और जो खाली पेट है उसको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए भिखारी भी अपने घर से निकलता है ना, तो पहले एक आध दाना उसमें डाल लेता है, क्योंकि मालूम है ना कि भरे को आदमी भरता है, खाली कोई नहीं भरता। समझ आई? सब भिखारी हैं, अपनी अपनी जगह सब भिखारी हैं, चाहे कोई भी हो। जो भिक्षा के लिए निकले हैं तो भिखारी है। तो इस तरह, इस दृष्टि से देखा जाए तो वह है। तो इसलिए सब भरे को भरते हैं। अभी एक प्रसंग याद आया, एक यहीं मंडी बामोरा में आए थे, महाराज जी औषधि देना है, इतनी सारी औषधि हम लाए हैं। नहीं नहीं, आपके संग में भी वहाँ पर भी पहुँच जाए आचार्य जी, वहाँ भी आपके द्वारा, पहले तो आप थे तो वहाँ हम देते ही थे। फिर मैंने उनको समझाया, देखो उन साधुओं की वैयावृत्ति है, उनको औषधि पहुँचाओ जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है। उनके पास में कोई देने वाला नहीं है, कोई पहुंचाने वाला नहीं है, चाहे तेल आदि है, चाहे और अच्छे अन्य कोई भी चीज़ है। तो ऐसे लोगों को वो कोई नहीं दे पाते। शिखर जी में मैंने देखा फटी साड़ी में माता जी है। हाँ, केवल लोग आते हैं। अब जो अच्छे प्रवचनकार हैं वो तो, उनके तो वारे न्यारे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं आराम से, मंच माइक और माला, और सब लोग वहीं पर ही भाग रही है भीड़ भी। लेकिन जिनके पास में ज्ञान नहीं है, क्षोभ समुतना नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी रहती है। कई बार हमने साड़ी खरीद खरीद के तो उधर पहले ब्रह्मचारी अवस्था में भिजवाई कि नहीं भैया इन लोगों के लिए है। तो उपकरण तो होने ही चाहिए ना उन लोगों के लिए। ठीक है, उनकी चर्या अपने हिसाब से होगी, है ना, लेकिन फिर भी सबका एक सा तो पुण्य नहीं होता। आचार्य विद्यासागर जी का पुण्य सबके पास तो नहीं है, बोलो सबके पास नहीं वो। और हम लोगों के ऊपर भी वो ठप्पा लगा है, मोहर लगी है। हाँ, नहीं तो अभी इतने थोड़ी लोग बैठते, कभी बैठते हो जाता है ना कि नहीं नहीं महाराज जी का यहाँ पर, फिर भी हाँ बैठते हैं, ऐसा नहीं, मैं यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन ये होता है, ये होता है एक दूसरे का जो है अपन को ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं, डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती, हुकूमत कुमुदनी भी नहीं देखती है। आंखें खोलकर, आंखें खोलकर वो उसको नहीं देखती, किसको देखती है सूरज को देखती है वो तो सीधे सीधे। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, क्योंकि जिसके पास में हो जाता है ना, जिसके पास में हो जाता है वो फिर उसको नहीं देखेगा, चाहे भले ही सगा भाई भी क्यों ना हो। सगा भाई भी नहीं होगा, उसको पहचानने से भी मना कर देते हैं। आज के ज़माने में पिता को, पुत्र को या भाई को पहचानने, ये इनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये स्थिति हो जाती है। तब जाके बहुत बड़ी पीड़ा होती है कि पैसा होता है तो सब पूछ लेते हैं, और नहीं होता है तो कोई भी नहीं पूछे थे। आप लोग सब जानते हैं। हाँ। और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अब वो कुमुदनी स्त्री है, कुमुदनी जो है स्त्री है, कमलनी तो स्त्री है, तो स्त्री पर्याय में, और वो भी ईर्षा न हो, बोलो ये हो नहीं सकता तो इसलिए, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। कुछ अपवाद होते हैं, या जो मतलब आगे बढ़ जाते हैं मोक्ष मार्ग आदि में, उनके द्वारा या कसायों को भी सीमित कर लेती हैं अपनी, तो वे स्त्री पर्याय में होते हुए भी ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त करने की अपनी भावनाएं रखती हैं। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही, कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख न ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है। बहुत सुंदर। अबला बालाएं, अबला मतलब स्त्री का एक पर्यायवाची शब्द है। हाँ, स्त्री जो है ना अबला है, मतलब वह स्वयं अपने पाँव पर
खड़ी न हो पाती है, वह सहारे की जरूरत होती है। चाहे पिता का सहारा मिले, चाहे पति का सहारा मिले, परिवार का सहारा मिले, ऐसी वे अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब वो रात में जो चंद्रमा था, चंद्रमा के साथ में पूरे चारों तरफ ताराएं भी होती है, वे छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो जाती है। क्यों हो जाती है? चंद्रमा आता है तो ताराएं रहती है, अब सूरज आएगा तो कौन पूछेगा उनको? कोई नहीं, उनका कोई महत्व है क्या? कुछ भी नहीं है। तो वो अपने पति के मतलब एक उपमा देखो, पतिदेव की तरह, जैसे पति आगे आगे चले गए, अब उनके पीछे पीछे उनकी पत्नियां भी जा रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वे अपने चंद्रमा पतिदेव जो है उसके पीछे पीछे हो छुपी जा रही है, वे भी छुपी जा रही हैं, क्योंकि हमें कोई देख ना ले या हमारा अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए, कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख न ले। आ तो गया। हाँ, दिगंत यानी दिशा होता है, हाँ दिग यानी दिशा होता है। तो दिशाओं के अंत में जहाँ पर अभी वो सूरज आ रहा है, भोर हो रहा है, उस भोर के समय वह सूरज हमें देख न ले, नहीं तो हमारे तो अस्तित्व का ही नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अपने पति के साथ में चल दो, फायदा इसी में ही है। इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, और अब जब वह प्रातः काल की जब भोर हो गई है या वह सूरज आ रहा है, तो मंद मंद हवा जो है वो बह रही है, क्योंकि ताराएं तो चली गई है, चंद्रमा भी चला गया है, तो वह अब क्या बहना शुरू हो गई? हवा चलना शुरू हो जाती। जैसे ही सूरज, आप देखो ना, सूरज निकलेगा तो हवा आएगी, बादल होंगे तो हवा, ये नियम रहता है। जब बादल होते हैं तो हवा आती है क्या? उमस जैसी रहेगी, और जब बादल छट जाएंगे तो हवा चलने लगेगी। ये दोनों की व्याप्ति है। ये सब चीजें जनरल नॉलेज की बातें हैं, लेकिन होना चाहिए, आना चाहिए। तो सुगंध पवन बह रहा है, फिर आगे देखो क्या बोल रहे हैं, बहना ही, बोलो, बहना ही जीवन है, जड़ता जीवन नहीं है। आदमी क्या करता है? रुक जाता है, और रुक गया तो बहता पानी, बोलो, निर्मला, बहता पानी निर्मला, और रुक गया तो कोई नहीं उसका भला। अब कुछ भी नहीं, अब उसमें से बास आने लगेगी, हाँ सड़ जाएगा। इसलिए वो कहानी आती है ना कि नदी बह रही है, और नदी बह रही है तो गर्मियों के दिनों में पानी की थोड़ी कमी रहती है, फिर भी नदी अपने 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 बहती चली जा रही है। एक धारा, वहाँ पर नदी के किनारे एक वृक्ष था, तो उस वृक्ष के पास में एक छोटा सा गड्ढा जैसा था, तो वो उस वृक्ष के पास में चला गए, वो चली गई धारा, अब उसमें पानी भर गया। तो दूसरी बहन ने कहा जो जा रही थी, चल चल यहाँ नहीं रुकना। बोले नहीं नहीं, पेड़ की छाया मिली हुई है इतनी अच्छी, और पेड़ भी देखो मुझे अच्छा देख रहा है, उसको भी, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, अपना तो चलना ही स्वभाव है, बहना ही स्वभाव है, रुकना नहीं है अपन को यहाँ पर। नहीं, मैं तो यहीं, तू तेरी जान, मैं तो जा रही हूँ, तू तेरी जान, मैं तो जा रही हूँ। पता चला 2-4 दिन बाद में ही उस पानी में ऊपर हरी हरी, बोलो, शैवाल काई जम गई उसमें। क्यों जम गई? और वो जो चली गई, मंजिल पे पहुंचना जिसको था, वो पहुंच गई, महासागर में मिल गई जाके। ये होता है। बहता, समय भी बता देना, बहता बहता कह रहा, क्या कह रहा? पानी जो है वो बहता बहता कह रहा कि बहना ही जीवन है। रुक गए तो, चलती का नाम गाड़ी, और रुक गए तो अनाड़ी। और बोलो, आपकी भाषा में ही बोल दिए। अब चलती का नाम और रुक गई तो, कितनी अच्छे से अच्छी गाड़ी हो और मान ली कोई जंगल में खराब हो जाए तो आप माथे पे हाथ ठोकेंगे, जो का हो। हाँ, अब भले ही खटाला गाड़ी कोई पीछे से आ रही है,
उसी को बोले भैया वो जो आता है ना आपके यहाँ गाँव में चलते हैं ना, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, फट 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 फट, उस इंजन लगा हुआ रहता है उसमें, बस दो पटिया से लगे रहते हैं। बोले भैया आगे गाँव तो छोड़ दे तू, यहाँ तो हमारी गाड़ी तो हो गई। अब वो अच्छी BMW खड़ी है जंगल में। हाँ महावीर जी में बोलते हैं जुगाड़, महावीर जी में। हाँ, इधर इधर और कुछ बोलते होंगे। चलती तो है इधर भी, वो 4 पहिया में रहती है, उसमें बोरा बोरी लेके आते ना, ये जो ट्रैक्टर जैसा होता है वो। हाँ ट्रैक्टर जैसा बड़ा होता है। अच्छा पंजाब में भी खूब चलते हैं वो, बिना लाइसेंस की गाड़ी। हाँ तो वही, तो वो अच्छी जुगाड़ू रहती है। उसमें कचू नहीं, ज़्यादा है ही नहीं ना, बस 4 पहिया और इंजन है बस, और कचू नहीं है। और पूरे ने ऊपर छत है, न साइड में कचू है, न आगे पीछे कचू है, बस बैठ जाओ खाली। हाँ बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आप लोग देखो, तत्वार सूत्र का सूत्र याद करो, निष्क्रियाणि च, आता है। तो ये जो 5 जीव के अलावा जो है ये निष्क्रिय है। जीव क्या है? जीव क्या है? सक्रिय है। उसका बहना स्वभाव है, वो क्रियावान होना चाहिए, एक्टिव। हाँ जो एक्टिव है वो जीव, और जो एक्टिव नहीं है वो, मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो मेरा नाम लगा दो आप लोग। हाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज बोल रहे हैं। इसलिए आलसी टट्टू नहीं बने, बैठ जाए तो उठे नहीं रहे, अब उठ रहे तो बैठ, अरे अब रहने दो, कौन उठे, एक रोटी और ले, अब भूख तो है, अब रहने दो, अब नहीं उठे जा रहे हमसे। तो जितने हैं उतने में ही सोच समय के काम चला लेती है। हम तो देखते हैं ना, बाद वाले की स्थिति वैसी रहती है, वो अब भूल गए तो अब चलो इतने में ही रहने दो, अब कौन बना है, अब रहने दो, अब इतने में और इतना खा लें, चलो थोड़ा बना बनू कचू कर लें, माताओं में कृपा रहती है। चलो लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। सुगंधी जो है चारों ओर फैल गई। रात में सुगंध नहीं है, वो प्रातः काल में जो कुमुदनी थी ना, उस आपके बाजू में जो तालाब बना है, उस तालाब में कुमुद तालाब हो, यदि मान लीजिए कमल खिले हो, तो उसकी जो मंद 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 वह सुगंध जैसे ही भोर होती है तो आपके छोर तक, घर के दरवाजे तक वह सुगंध आ जाती है। जब हम जाते हैं ना, अभी पहले गौशाला जाते थे चातुर्मास में, तो एक आपके फ्रीगंज में जब रुके थे तो उधर से निकलते थे, फ्रीगंज में पीछे की पीछे रेलवे लाइन पर निकल जाते थे। उधर 2-3 घर पड़ते हैं जिनमें केवड़ा 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 गुलाब और केत की चुनाई के पारसनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते, सफ़ेद सफ़ेद होता है ना। अब वही टाइम हम लोग जाने का, और वही टाइम उस समय पुष्प का उसका खिलने का होता है, यही यही कुमुदनी का बात आई। हाँ तो वो इतना तेज, यानी उसकी खुशबू रहती है बहुत तेज, तो हम तो थोड़ी देर बाद धीरे ही हो जाते थे। मतलब अब फ्री पॉकेट में आ रही है तो ऐसे अलग से थोड़ी सेंट वेंट लगाएंगे अपन लोग। तो वो अपना भी आ रही है, तो ये होता था वो अपने, तो वो बहुत अच्छे पेड़ और इतने बढ़िया वो पूछ में जड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान अपने ही लिए कर रहे हो वो सब। पुष्प वृष्टि जो होती है ना पंचाश्चर्य में, वैसा तो बहुत अच्छा है ये। तो महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है, संधि वह है। बहुत बढ़िया। संधि जो है ना अच्छी नहीं मानी जाती। संधि जो होती है ना, साझे का व्यापार बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप। हाँ वैसे अच्छी नहीं है वो, है ना। वो ताशकंद समझौता हुआ था, अभी पाकिस्तान के साथ में भी संधि करने की बात चल रही थी, है ना। तो ये संधियाँ अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन इससे अच्छी श्रेष्ठ संधि कौन सी होगी? कौन सी? संधि काल। 3 संधि काल होते हैं ना, तो 3 संधि काल में अभी एक दोपहर में 12 बजे था और एक शाम को आएगा। लेकिन जो प्रातः काल की जो संधि है, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठतम, अच्छी, उससे अच्छी और क्या संधि होगी? उससे अच्छी कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय सूरज का आगमन हो रहा है, उस समय प्रकृति की हर
हर मतलब यानी पुलकित हो जाती है। ये भले ही आश्चर्य इंसान की विडंबना कह दो, पंचम काल की मतलब यानी इसको बलिहारी कह दो कि वो रजाई ओढ़ के ठूठी तान के सो रहा है। हाँ, ये है अच्छा मुंबई, अभी तो 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन सबसे अच्छा वो होता है, आज ये वो थी ना प्रिंसी आई है कि नीचे होगी, तो वो बोल रही थी महाराज सुबह की क्लास में आए तो ऐसा में मतलब आनंद आया कि हर चीज समझ में आ रही है। उस समय अपने दिमाग की जो है ना अंदर में जो कमल है वो भी खिला हुआ रहता है। आदमी को जिस समय पढ़ने चाहिए वो उस समय सो रहा है, रात में 2 बजे तक पढ़ लेगा। अब वो जब तक तो वो बंद है ना अंदर में, जब वो दक्षिणी बंद है तो क्या तुम उसके अंदर से घुसाओगे क्या? दक्षिण तो खुलने दो, दक्षिण कब खुलेगा? सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। हम कभी अपने जीवन में 9 बजे बाद नहीं पढ़े, 72% एमकॉम में लाए, बोलो कभी नहीं पढ़े 9 बजे बाद, कोई कितना ही कुछ कह दो। बल्कि 8:30 आप पढ़ाई के एग्जाम के दिनों में तो हाँ सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठ के और अच्छे से बढ़िया सब पूरी जनता सो रही और अपन हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन वे वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस में एमकॉम की पढ़ाई करते हो। काट ली तत्व का चिंतन बोल रहे हो आप लोग। हाँ, बीटेक की पढ़ाई करते हो, डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हो। ये हमारे आचार्य भगवान पूजाओं में लिख के गए हैं, तो उसको क्यों नहीं समझे अपन? यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि इससे अच्छी बढ़िया संधि कौन सी होगी? इस सबसे अच्छी संधि है कौन सी हो सकती है? न निशाकर है न दिशा, न दिवाकर है न दिवा, अब ये दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाट सकती है दुर्विसंधि वह। बहुत बढ़िया। निशाकर का मतलब होता है, हाँ, तो निशा को करने वाला, निशा का मतलब रात्रि, और उसको कौन करता है? चंद्रमा। निशा का चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। तो दिवा यानी दिन, दिन को कौन करता है? क्यों? हाँ, दीपा बता रही है, तो सूरज, सूर्य है। तो न निशाचर यानी चंद्रमा है, न दिशा है, न दिवाकर मतलब यानी सूर्य है, न दिवा, न दिन है, दिवा यानी दिन। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, क्योंकि अभी पो नहीं फटी ना। पो फटने वाली बात होती है तो उसमें हल्की हल्की अभी पूरी मतलब आप अच्छे से चल नहीं सकते। अभी मुनि महाराज जी के गमन का समय अभी बिहार का समय नहीं होता उस समय, तो वो ये उस समय की बात हो रही है। तो उस संधि काल अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध। ये गोपनीय वार्ता है कौन सी? ये जो संधि काल की जो वार्ता चल रही है कि भैया सूरज आ रहा है, चंद्रमा जा रहा है, ये सारी सारी कुमुदनी खिल रही है, ये सारी की सारी जो वार्ता है ये अभी गुप्त है, गुप्त है ये अभी, है ना। उस समय आप सुनो, अब बोल देते हैं हालांकि कि इसी समय, इसीलिए महिलाएं वगैरह इसी समय अपना स्नान आदि कर लेती थी, क्योंकि पहले इतनी आड़ पहाड़ ये नहीं रहती थी। आपको बताएं, पुरुष वर्ग लेट उठता था हल्का सा, और महिलाएं अपना जैसे ही पो फट गई तो हम तो दादी वगैरह को यानी जब बचपन में देखे तो वो अपना इसी तरह से अपना कर लिए, तो स्नान आदि भी हो गए, तो वस्त्र आदि बदल के अपना आप सब जो भी लग गए काम में, क्योंकि वो कूटना भी है, पीसना भी है, सभी काम करने पड़ते थे पहले तो। हाँ, खिचड़ा बनाना है तो वो कूटना पड़ता था उसको बाजरे को पहले से 3-4 घंटे 2 घंटे, जब जाके वो बन पाता था, और फिर उसको पचाड़ते तो कच्चा ही खा जाओ, बनाने की बात तो बहुत दूर है उसको भी। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू और वो इतना मीठा हो जाता था टूटने से कि आप ऐसे ही यानी जो है ना उसको, क्योंकि कितनी बार उस पर चोट मारी जाती है। वो ओंठल मुसल होता था इतना बड़ा, हाँ लकड़ी का बड़ा वाला वो वाला। तो ये गोपनीय है यहाँ पर, इसलिए तो गोपनीय बातें जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्विसंधि? क्या नहीं जाग सकती? किसी के मन में भी दुराभाव नहीं आएंगे। देखो शाम के समय अपन जब सोते हैं ना, टेंशन में सोएंगे, देख लेना आप लोग, प्रैक्टिकल है, सब है, मूठ माटी है ना। शाम के समय भारी लेके आप माथे को लेके सोएंगे, हम भी, आप तो छोड़ो। और सुबह सुबह
बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छी। दुर्भी संधि, दुर्भी नहीं, खराब संधि नहीं है, ये अच्छी संधि है, इसलिए वह गोपनीय है। उसके किसके मन में कैसे जांच सकती है, किसी के मन में भी वह भाव परिणाम आते ही नहीं है, बुरे परिणाम आते ही नहीं है। जो ये होते हैं ना, हाँ, तो सुबह सुबह नहीं, वो रात में शाम को पड़े रहेंगे। हाँ, तो वो सब उसी में ही करते रहेंगे, वहाँ सुबह कुछ नहीं, वहाँ कोई दुर्विसंधि नहीं जाती है। फ्रेश होके अपना प्रातःकाल की बेला में वह मंदिर आदि जाने की सोचता है। आगे आएगा इसमें। और इधर सरिता सामने तो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़ कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। बहुत ही सुंदर है। आचार्य श्री जी ऐसे लगता है बोल रहे हो, कई बार उनकी मुझसे भी सुनी है ये लाइनें सब। तो सरिता का मतलब नदी है ना, सरिता नदी। और इधर सरिता सामने, वह नदी सामने है, घर के सामने नदी बह रही है, तो नदी जो है सामने सामने, वह सरपट तेजी से सरक रही है, दौड़ रही है, जा रही है अपार सागर की ओर। उस सागर से मिलने की उसको उत्कंठा है, जल्दी से जल्दी जाके मैं उस सागर में मिल जाऊं, ताकि मेरा भी जो बूंद है वह सिंधु में, बिंदु जो है सिंधु में परिवर्तित हो जाए। बिंदु का महत्व नहीं, सिंधु का महत्व है। सिंधु यानी सागर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु बिंदु से, बूंद बूंद से मिलकर वह नदी बनी थी, सरिता बनी थी। अब उसको उत्कंठा है जाकर मिलने से, सागर से मैं अपने उसमें मिल जाऊं, अपार सागर की ओर। सुना नहीं सकती इस वार्ता को, कारण वह सुना नहीं सकती इस वार्ता को, नदी जो है वह सुना नहीं सकती इस वार्ता को कि नहीं मुझे अभी जाना है। जैसे कोई को जल्दीबाजी हो, हाँ हाँ, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, सुना नहीं, सुन नहीं सकती इस वार्ता को। कोई को जल्दी हो, हम उससे बोले नहीं नहीं एक मिनट रुको, तो बोले महाराज जी बिल्कुल जाना है, अभी तुरंत देखो चाबी लेके हमको घर पे जाना है। तो ऐसा होता है, तो वो जल्दीबाजी में रहेगा ना, वो आदमी सुन नहीं पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि उसको आगे और दूसरे कार्य की ओर ध्यान है। लक्ष्य क्या है? सागर से मिलना। लक्ष्य क्या है? नदी को सागर से मिलना है। पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह है, सतपथ पाथिक वह है ना, पाथिक है। हाँ, तो वह पथ पर चलता है। पाथिक कौन? पथ पर जो चलने वाला, राही, राही। तो वह उस मार्ग में चल रहा है, मुड़कर कभी देखता नहीं, तन से भी और मन से भी। कई बार चल तो रहा है, लेकिन फिर भी पीछे वालों को याद करते हैं। हमारे ग्रस्त अवस्था के पूज्य माता श्री जी, पिताश्री जी आए और श्रीफल चढ़ाए। बोलो अब क्या है? अरे तुम आगे बढ़ गया है तो मुड़कर क्यों देख रहा है? तन से भी और मन से। तन से तो नहीं गए हम घर पे, लेकिन मन से चले गए ना। तो जब बढ़ ही चुका है आगे, तो फिर क्यों इधर उधर की बातें तुम्हारे मन में आ रही है? इसलिए इनसे भी बचना है। इतना ही रखें। अनुभव बताए वे को जीवों के, काउन सताए वे को, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमू, ए जिनवाणी भारती तो जपू, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।